बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा परम्यूटेशन का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने 2007 रेगुलर एंड प्राइवेट का एक प्रॉब्लम सम्स आपको करवाया था, जो पेपर में 4 मार्क्स का आ चुका है। और इसी तरीके से परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस वर्ड से कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, इस वर्ड की मदद से कितने वर्ड्स बनाना पॉसिबल है। तो 4 मार्क्स के सवाल आता है। लेट सपोज़ मैं आपके सामने एक मुख्तलिफ एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे, जिससे आप समझ पाएंगे सवाल को। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हमारे पास शुएब, ठीक है ना। ये मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, उसका नाम है, लेट सपोज़ मैंने लिख दिया शुएब, और इसके नाम से कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं। पेपर वाला कहता है ये बताओ आप, तो 4 मार्क्स इसके मिलेंगे आपको। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पर ये देखना है कि क्या कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, क्या कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे लिखा है एस एक बार है, एच एक बार है, ओ एक बार है, ए एक बार है, आई एक बार है, बी एक बार है। तो ये 6 के 6 जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये एक एक बार आए हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा, अगर ये आ गया तो आप यहाँ पर लिखें n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। अब आप जानते हैं कि जी 6 फैक्टोरियल की जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, वो इसकी एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होगी कि आप लिखते हैं यहाँ पे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये पेपर वाले को आप लिख कर दिखाना चाहें तो अच्छा हो जाएगा। और 720 वर्ड्स आर पॉसिबल। बस ये आपका जो है वो आंसर है, ये आप पेपर वाले को बता दें एंड दैट्स इट, ठीक है ना। एक तो ये है, इस तरह से हो सकता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा होता तो फिर क्या होता वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पेपर में इसी तरह से MCQs में भी है, डेस्क लिखा हुआ है, DESK डेस्क। इसमें भी आप देख सकते हैं कोई अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर भी आप यही करेंगे, आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल और आप 4 फैक्टोरियल कैलकुलेटर में पुट करें, 4 × 2 × 1 और इज इक्वल टू दबाएँ, जो आंसर आ रहा हो वो आपका आंसर है। चेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, 5 अल्फाज हैं तो ये होगा 5 फैक्टोरियल, ठीक। लेट सपोज़ सर, मिसाल के तौर पर अगर पेपर वाला आपके सामने, मेरे सामने एक ऐसा सवाल रखता है जहाँ वो हमसे पूछता है कि भाई आप, एक वर्ड है कमिश्नर, ठीक है, एक वर्ड है कमिश्नर। अब इस वर्ड कमिश्नर से कितने वर्ड्स बनाना पॉसिबल हैं 4 मार्क्स के लिए, ये वाला आपको वर्ड देता है और वो कहता है अब इस वर्ड से कितने वर्ड्स मज़ीद बन सकते हैं, आप ये बनाएं, ठीक है। तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे पास परम्यूटेशन में एक फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल और सो ऑन nx फैक्टोरियल, ठीक है जी। d इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, फिर nx फैक्टोरियल हम लिख देते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास। अच्छा, अब आप इसमें करते क्या हैं, आप ये देख सकते हैं कि भाई लफ्ज़ कमिश्नर में, ठीक है ना, ये जो लफ्ज़ हमारे पास कमिश्नर लिखा हुआ आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास जिस तरह से रिपीटिशन हो रही है अल्फ़ाबेट्स की, आप इसी तरह से जो है ना कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस में काम करके दिखाएं। सर C हमारे पास कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो आप यहाँ लिख देंगे 1 फैक्टोरियल। सर O हमारे पास कितनी बार आ रहा है, सर O हमारे पास आ रहा है 2 बार, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। सर M हमारे पास कितनी बार आ रहा है, सर 2 बार आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है सर। सर I हमारे पास कितनी बार आ रहा है, सर I हमारे पास आ रहा है 2 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 फैक्टोरियल अगेन, ठीक है सर। फाइनली S हमारे पास कितनी बार आ रहा है, सर S हमारे पास आ रहा है 2 बार, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है सर। N हमारे पास कितनी बार आ रहा है, सर N हमारे पास आया है ओनली वंस, ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे 1 फैक्टोरियल, ठीक। E हमारे पास कितनी बार आ रहा है, सर 1 फैक्टोरियल, और R हमारे पास कितनी बार आ रहा है, सर 1 फैक्टोरियल, ठीक है सर। अब आप इसको क्या करेंगे, जो n फैक्टोरियल आपने निकालना होता है ना, वो असल में इसका टोटल होता है। तो जो n फैक्टोरियल है वो आप इसका टोटल कर देंगे, 1 2 and 1 3, ठीक है, 3 और 2 5 7 10 11 12, ठीक है, टोटल ये आ गया 12 फैक्टोरियल। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आप इसको फर्दर फार्मूले में कैसे लिखेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। आप ऐसे लिखेंगे कि भाई D इज़ इक्वल टू
12 फैक्टोरियल, n की जगह पे मैंने n फैक्टोरियल की जगह n फैक्टोरियल रख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप 1 बाय 1, ये n1 फैक्टोरियल था हमारे पास, तो आपने लिखा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इनटू 2 फैक्टोरियल, इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 2 फैक्टोरियल, लाइक दिस, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास हो गए, ठीक है, चौथा भी हो गया हमारे पास। फिर हम यहाँ से आगे चल लेंगे, इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक। तो इस तरह से हमने ये चारों 2 फैक्टोरियल वाले लिख दिए। फिर उसके बाद जो है वो तीनों 1 फैक्टोरियल वाले हम लिख देंगे, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, हमने ऐसे इसको लिख दिया। फिर सर इसको बस सिंपली हमने सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। अब आप ये जानते ही हैं कि 2 फैक्टोरियल जो है वो अपने आप में 2 अंदर 2 ही होता है, और 1 का तो फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा सिंपल सा है। आपने असल काम जो करना है वो आपने 12 का पहले फैक्टोरियल जो है ना वो फाइंड कर देना है। 12 का जो पहले फैक्टोरियल फाइंड किया तो वो आ रहा है खासी बड़ी अमाउंट, खासी बड़ी जो है वो फिगर आती है यहाँ पर 579001600, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब आप देखें 1 का फैक्टोरियल तो 1 नहीं होता है, ठीक, वो ना भी लिखें तो मसला नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ ऐसी। 2 का फैक्टोरियल सर 2 1 2 है, 2 का फैक्टोरियल 2 1 2 है, 2 का फैक्टोरियल अगेन 2 1 2 है, और 2 का फैक्टोरियल सर अगेन जो है वो 2 1 2 है, ठीक है। हमारे पास यहाँ देखें 4 दफ़ा 2 आ रहे थे, तो वो मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल भी उनके लगा के एक से एक्सपेंड किए। फिर अगेन 1 का फैक्टोरियल 1 है, 1 का जी 1 है, 1 का फैक्टोरियल 1 है, ठीक। अच्छा, ये 2 2 4, 4 2 8, और 8 2 16, ठीक, और 479001600 डिवाइडेड बाय 16 हम कर देंगे। तो इसको सर हमने डिवाइडेड बाय 16 कर दिया। इसका आंसर हमारे पास आया D = 2993760, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो यानी 2993760 वर्ड जो है वो पॉसिबल हैं वर्ड कमिश्नर की मदद से। तो ये हमारा परम्यूटेशन का लेक्चर नंबर 2 था। इसके बाद हम चलेंगे कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।